Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a resistance of 600 ohms has the color code given by three strips. Three strips का color code given किया हुआ है. The color of the strips from left to right is given by left to right. आपको क्या बताना है? Color of the strips बताना है, ठीक है. तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर पर बेस्ड है. किस पर बेस्ड है? आपका कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर. तो इस क्वेश्चन का बच्चों आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? कलर कोडिंग लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर लिख लीजिए, ठीक है. कार्बन रजिस्टर की कलर कोडिंग पर ही बेस्ड आपका क्या प्रॉब्लम, ठीक है. आपको देखिए एक रजिस्टर, देखिए जो आपके रेजिस्टेंस आपके बहुत ही स्मॉलर होते हैं, ठीक है. ये रेजिस्टेंस क्या होते हैं? बहुत स्मॉलर. तो उस पर हम लिख नहीं सकते कि 600 ओम्स का है, 800. तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं? उसमें कलर कर देते हैं, ठीक है. मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस देखिए ऐसे होता है. रेजिस्टेंस आपका ऐसे सिलेंड्रिकल तरीके का होता है, ठीक है. इस तरीके से आपका क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है. यहाँ पर ऐसे क्या करते हैं? इसको कनेक्ट करते हैं. तो इस पर देखिए बच्चों आपकी स्ट्रिप्स होती है. क्या होती है? स्ट्रिप्स. ये मान लीजिए आपकी पहली स्ट्रिप्स है, ठीक है. ये आपकी पहली स्ट्रिप्स है. इसके करस्पॉन्डिंग देखिए आपका एक नंबर होगा, ठीक है. इस नंबर को मैं चलिए N1 बोल देता हूँ. फिर आपके पास क्योंकि देखिए ऐसे दूसरी स्ट्रिप्स होती है. दिस इज द सेकंड स्ट्रिप, ठीक है. इसके करस्पॉन्डिंग भी क्या होता है? आपका एक कलर होता है बेसिकली. इसको मैं N2 बोल देता हूँ. ये मेरी सेकंड स्ट्रिप है, ठीक है. फिर आपके पास थर्ड स्ट्रिप होगी, ठीक है. दिस इज द थर्ड स्ट्रिप, ठीक है. उसके बाद आपकी क्या होती है? फोर्थ स्ट्रिप होती है, ठीक है. टोटल ऐसे चार स्ट्रिप्स होते हैं. लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि एक रजिस्टर के पास तीन ही स्ट्रिप है, ठीक है. तो N1 N2 और N3 में इसमें यहाँ पर से ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है. सॉरी, N3 नहीं लिखता हूँ इसको. ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ठीक है. अब इसके अक्रॉस देखिए मुझे अगर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ता है, तो रेजिस्टेंस का देखिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए N1 टाइम्स N2 इंटू कितना होता है आपका 10 टू द पावर n, ठीक है. N3 ये लिख लीजिए. प्लस माइनस आपका N4 भी होता है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर तीन ही है, तो ये वाली टर्म यहाँ पर टॉलरेंस बेसिकली आपकी कुछ नहीं होगी, ठीक है. इतना आप बता सकते हैं. और बच्चों देखिए इसके करस्पॉन्डिंग आपकी क्या होती है? टेबल होती है. क्या होती है? टेलर टेबल होती है. सबसे पहले देखिए इसमें क्या आता है? आपका कलर आता है, ठीक है. कलर. दूसरे नंबर पर आप इसका नंबर लिख लीजिए, ठीक है. कलर नंबर, ठीक है. फिर मल्टीप्लायर भी आ जाएगा. क्या जाएगा? मल्टीप्लायर, ठीक है. टॉलरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लायर, ठीक है. क्योंकि टॉलरेंस की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है. तो देखिए इसको याद करने का तरीका होता है. बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है. बीबी सबसे पहले आपका ब्लैक आता है. क्या आता है आपका? बी से ब्लैक आता है, बीबी रॉय. फिर उसके बाद क्या आता है? आपका ब्राउन आता है, बीबी, ठीक है. रॉय, रॉय के बाद रेड में आपका रेड आएगा. फिर आपका ऑरेंज आएगा, ठीक है. बीबी रॉय, ROY. फिर आपका क्या आएगा? येलो आएगा, ठीक है. बीबी रॉय, ठीक है. ग्रेट, ठीक है. ये आपका लिख लीजिए ग्रेट, ठीक है. बी 1 2 3 ग्रेट ब्रिटेन. लास्ट में आपका आएगा ब्लू आएगा, ठीक है. ब्लू आएगा. 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है. इतना ही कर लीजिए ब्लू तक, ठीक है. इसी से आपका आंसर आ जाएगा. बस आप नंबर कर लीजिए, ठीक है. देखिए ब्लू इसके बाद आपका वायलेट आता है, फिर ग्रे आता है, फिर व्हाइट आता है, ठीक है. लेकिन इतने से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अब इनके करस्पॉन्डिंग नंबरिंग कर लीजिए. ब्लैक को 0 देखिए, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है. सिमिलरली मल्टीप्लायर होता है आपका 10 टू द पावर में. ये कितना होगा? 10 टू द पावर 0. इसके करस्पॉन्डिंग 10 टू द पावर 1, फिर आपका 10 टू द पावर 2, फिर आपका 10 टू द पावर 3. इसके करस्पॉन्डिंग 10 टू द पावर 4, फिर 10 टू द पावर 5, फिर 10 टू द पावर 6. ऐसा आपका चलता रहता है, ठीक है. अब बच्चों देखिए आप यहाँ पर नंबरिंग कर लीजिए. आपको रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ? 600 ओम्स के ऊपर दिया हुआ, ठीक है. तो 600 ओम्स को देखिए बच्चों आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखिए इसमें आपका N1 N2 इसको इस फॉर्म में ले आइए. N1 N2 इंटू 10 टू द पावर N3, ठीक है. ये आपका फॉर्म में जाएगा, ठीक है. तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्म में लिखना चाहे तो 60 × 10 लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? आपका 60 × 10 लिख सकते हैं, ठीक है. 10 की पावर 1 लिख लीजिए ओम. ये आपका आ जाएगा, ठीक है. अब इसको आप कंपेयर कर लीजिए. N1 कितना? 6, N2 कितना है? 0, और 10 टू द पावर N3 ये क्या आपका मल्टीप्लायर वाली टर्म है, ठीक है. तो N1 कितना? 6 के करस्पॉन्डिंग देखिए कौन सा था? आपका ब्लू था. तो पहला तो आपको क्या पता चल गया? 6 बता रहा है कि आपका यहाँ पर ब्लू कलर होगा. उसके बाद अगला नंबर क्या है? N2 0. 0 क्या बताता है आपको? ब्लैक बताता है. तो पहला आपका ब्लू, फिर दूसरा क्या है? ब्लैक. फिर तीसरे पे आइए. तीसरा 10 टू द पावर 1. 10 टू द पावर 1 मल्टीप्लायर किसमें? आपका ब्राउन मार है. तो ये इसका करस्पॉन्डिंग क्या जाएगा? आपका कलर आ जाएगा. तो ब्लू ब्लैक ब्राउन, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर ब्लू ब्लैक ब्राउन. तो देखिए बच्चों कहाँ पर गिवन है? ब्लू ब्लैक ब्राउन. ए ऑप्शन पे गिवन है. तो हम क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? कलर कोडिंग करते हैं किसी भी कार्बन रजिस्टर की. ऑलराइट. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.